दोस्तों गुसिंगा स्टार चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में मैं जो फिजिक्स का टॉपिक है सदिश और अदिश राशियाँ, सदिश राशि क्या होती है, अदिश राशि क्या होते हैं, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, यदि आप चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके घंटी का बटन को ऑन कर लें, जिससे कि वीडियो का नोटिफिकेशन है वो आपको सबसे पहले प्राप्त हो जाए। चलो अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों हम बात करते हैं सदिश राशियाँ। सदिश राशि यानी वेक्टर राशि, वे राशियाँ। सदिश राशि जो है, सदिश राशि वे राशि होते हैं जिसमें परिमाण और दिशा होती है। जिसमें परिमाण और दिशा होती है क्या कहलाती है? सदिश राशि कहलाती है। अब मैं बात करता हूँ परिमाण क्या होता है, दिशा क्या होती है। जैसे हम बात करते हैं वेग, तो दोस्तों वेग है v माइनस वेग जो होता है, यानी एक वस्तु यहाँ है, एक वस्तु को दूसरे स्थान पर पहुँचाना। एक वस्तु ए, वस्तु की स्थिति में परिवर्तन, ए से बी तक गया। किस माध्यम से गया? ए से बी तक जो वेग में परिवर्तन हुआ, ए से बी तक किस वजह से गया, किस वेग से गया, किस चाल से गया, उसी को हम क्या कहते हैं? वेग कहते हैं। वेग बराबर होता है मीटर प्रति सेकंड, यानी लंबाई में परिवर्तन, लंबाई में परिवर्तन बटे समय। लंबाई में परिवर्तन यानी इतने समय में, एक सेकंड में जितनी दूरी तय कर रहा है वही क्या कहलाएगा? हमारा वेग कहलाएगा। लंबाई में परिवर्तन बटे समय, लंबाई में परिवर्तन यानी v बराबर होता है लंबाई में परिवर्तन बटे समय, यानी l t-1। किसकी विमा होती है? तो दोस्तों ये होती है वेग की विमा। विस्थापन वह छोटी से छोटी दूरी, यानी वह छोटी से छोटी दूरी जो शॉर्ट रूप से तय की जा सके, वह छोटी छोटी दूरी जो शॉर्ट रूप से तय की जा सके, यानी विस्थापन जो होता है, जिसे हम W से दर्शा रहे हैं दोस्तों। W बराबर होता है W बराबर F डॉट S कोस थीटा। W बराबर होता है F डॉट S कोस थीटा। तो दोस्तों हम बात करते हैं परिमाण। जैसे वेग लिया हमने, जैसे वेग हमने लिया, तो वेग जो होता है, वेग का सूत्र होता है v बराबर लंबाई में परिवर्तन बटे प्रारंभिक लंबाई। ये लंबाई में परिवर्तन बटे समय, लंबाई में परिवर्तन बटे समय, लंबाई में परिवर्तन बटे समय, यानी L t-1। अब यदि मैं इसकी मात्रक की बात करता हूँ तो मात्रक आएगा, लंबाई का क्या होता है दोस्तों? मीटर, और समय का क्या होता है? सेकंड होता है। मीटर प्रति सेकंड किसका मात्रक है? मीटर प्रति सेकंड। दोस्तों वेग का मात्रक क्या है? वेग का मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है। अब बात करता हूँ परिमाण। ये तो थी हमारी दिशा। जैसे कोई व्यक्ति यहाँ पर खड़ा है, कोई व्यक्ति यहाँ पर खड़ा है, ये जो व्यक्ति है यहाँ पर खड़ा, इसको यहाँ पर जाना है, इसको दूसरे व्यक्ति से जाके मिलना है, तो यह व्यक्ति यहाँ से यहाँ जाएगा। तो इसको पता है कौन सी दिशा में जाना है, इसको पता है कि इस दिशा में जाना है। तो ये तो होगी दिशा, और यानी परिमाण यानी वजन, यानी भार जो है उसे हम कहते हैं परिमाण। यानी ये 15 किलो वेट इसका है, 20 किलो वेट इसका, तो इसका परिमाण क्या होगा? इसका परिमाण 20 होगा, इसका परिमाण 15 हो गया। और दिशा, जो भी दिशा में जाता है वही क्या होती है? दिशा होती है। तो दोस्तों जो सदिश राशियाँ जो हैं, वेग सदिश राशि है, वेग सदिश राशि है, विस्थापन सदिश राशि है, त्वरण सदिश राशि है, बल सदिश राशि है, संवेग सदिश राशि है, आवेग बल आगुण, ये सभी क्या है? ये सभी सदिश राशियाँ हैं। तो दोस्तों एक बात और ध्यान रखना, आप सदिश राशि को हमेशा तीर का चिन्ह से दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं? सदिश राशि को हमेशा तीर का चिन्ह से दर्शाते हैं। ये तीर का चिन्ह से दर्शाते हैं। और ये तीर का चिन्ह जो है, ये तीर की लंबाई जो है किसका परिमाण होती है? लंबाई, जो वेक्टर का परिमाण होता है, यानी सदिश का परिमाण जो होता है वो लंबाई होती है। अब हम बात करते हैं अदिश राशि। तो दोस्तों अदिश राशि क्या होती है? अदिश राशि जो है वे भौतिक राशि जिसमें परिमाण होता है और दिशा नहीं होती। क्या होता है? परिमाण होता है और दिशा नहीं होती। तो परिमाण होता है और दिशा नहीं होती। क्या होता है? केवल परिमाण होता है और दिशा नहीं होती। जैसे हम बात करते हैं लंबाई का मात्रक क्या होता है दोस्तों? मीटर होता है।
हमें इतना मीटर कपड़ा चाहिए, हमें इतनी दिशा में जाना है, इतना मीटर कपड़ा इतनी दिशा में जाएगा। तो कपड़ा कभी चलता है क्या? कपड़ा की कोई दिशा नहीं होती। इसलिए लंबाई में क्या क्या है? लंबाई क्या है? केवल परिमाण। परिमाण क्या है? मीटर है। लंबाई का परिमाण क्या है? मीटर है। तो इसका केवल परिमाण है, दिशा नहीं है। इसलिए ये क्या है? एक अदिश राशि है। क्या है? अदिश राशि है। द्रव्यमान भी अदिश राशि है, समय अदिश राशि, तापमान अदिश, कार्य, ऊर्जा, दाब, आवर्ती, ये सभी क्या है? ये सभी अदिश राशियाँ हैं। क्योंकि अदिश राशि में क्या होता है? केवल परिमाण होता है और दिशा नहीं होती। इस वजह से इसे हम क्या कहेंगे? अदिश राशि कहते हैं। आगे बात करते हैं सदिश। सदिश राशि कौन कौन सी है और अदिश राशि कौन कौन सी है? तो दोस्तों सदिश राशि हमारी है विस्थापन, वेग, त्वरण, बल, भार, तनाव, यानी पृष्ठ तनाव की बात कर रहा है, संवेग, आवेग, और जो पृष्ठ तनाव है, कोणीय वेग है, बल है, ये सभी क्या है? ये सभी सदिश राशि हैं। और ये हैं अदिश राशि, जैसे लंबाई, क्षेत्रफल, आयतन, मात्रा, समय, दूरी, ये सभी क्या है? ये सभी अदिश राशि हैं। आवर्ती है, विद्युत विभव है, ये सब अदिश राशि हैं। अब हम बात करते हैं सदिश राशि जो है। सदिश राशि दोस्तों, सदिश राशि जो है, सदिश राशि वो 4 प्रकार की होती है। फर्स्ट टाइप की जो सदिश राशि है वो हमारी तुल्य सदिश। फर्स्ट टाइप की सदिश राशि कौन सी है? तुल्य सदिश है। तो दोस्तों इसके बारे में मैं बात करूंगा। ये 2 सदिश राशि है, एक तो ए सदिश राशि है और एक बी सदिश राशि। ये दोनों क्या है? ये दोनों आपस में समांतर है। ये दोनों आपस में क्या है? ये दोनों आपस में समांतर है। और जिनका परिमाण और दिशा क्या है? परिमाण भी समान है, यानी जिसका मैग्नीट्यूड तो परिमाण समान है और डायरेक्शन भी सेम है। ये दोनों सेम है, तो ये दोनों क्या होंगे? ये दोनों होंगे तुल्य सदिश। इसे हम क्या कहेंगे? इक्वल वेक्टर। इक्वल वेक्टर क्यों कहेंगे? क्योंकि ए वेक्टर और बी वेक्टर जो है आपस में समांतर है। इन दोनों की परिमाण व दिशा भी समान है। परिमाण दिशा दोनों समान है, तो ध्यान रखना ए का मान बी के बराबर होगा, ए का मान बी के तुल्य होगा, इक्वल होगा। इसलिए इसे हम क्या कहेंगे? इसलिए इसे हम दोस्तों तुल्य सदिश कहेंगे। इसलिए इसे हम क्या कहेंगे? इसलिए इसे हम तुल्य सदिश कहते हैं। अब हम बात करते हैं विपरीत ऋणात्मक सदिश की। तो दोस्तों वही 2 वेक्टर हैं। कितनी सदिश राशि हैं? 2 सदिश राशि हैं जो एक दूसरे के समांतर हैं। बात करते हैं, एक तो ए वेक्टर है और एक बी वेक्टर है, दोनों सदिश राशि हैं। दोनों एक दूसरे के क्या हैं? दोनों एक दूसरे के समांतर हैं, परंतु इनकी दिशा जो है, ए जो इस दिशा में जा रहा है और बी इस दिशा में आ रहा है, यानी इन दोनों की दिशा जो क्या है कि एक दूसरे के विपरीत है। इन दोनों की दिशा एक दूसरे के विपरीत है, इसलिए विपरीत होने के कारण हम इसको क्या कहेंगे? या तो विपरीत सदिश कहेंगे, या विपरीत सदिश कहेंगे, या इसको हम कहेंगे दोस्तों ऋणात्मक सदिश, या विपरीत सदिश कहेंगे या ऋणात्मक सदिश कहते हैं। क्योंकि इनकी दिशा क्या है? दिशा विपरीत है, इसलिए विपरीत सदिश या ऋणात्मक सदिश कहेंगे। अब हम बात करते हैं शून्य सदिश की। अब हम बात करते हैं शून्य सदिश की। तो शून्य सदिश वह सदिश होता है जिसका परिमाण क्या हो? जिसका परिमाण क्या हो? शून्य हो। जिसका परिमाण क्या हो? शून्य हो, क्या कहलाएगा? शून्य सदिश कहलाएगा। इसका मूल बिंदु जो है क्या है? मूल बिंदु शीर्ष के समानुपाती होगा, यानी इसका मूल बिंदु ये है और इसका ये शीर्ष है, इसके समानुपाती होगा। ये जो है मूल बिंदु शीर्ष के समानुपाती होगा। तो दोस्तों हमेशा ध्यान रखना, कभी भी 2 सदिश राशियों का गुणनफल शून्य नहीं हो सकता। कभी भी 2 सदिश राशियों का गुणनफल नहीं हो सकता। तो दोस्तों ध्यान रखना, कभी भी 2 सदिश राशि है जिसका गुणनफल हमेशा कभी भी शून्य नहीं हो सकता। अगला जो क्वेश्चन आता है, अगला जो चौथा पॉइंट जो है, चौथा टाइप का जो सदिश है वो है मात्रक सदिश, यानी यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर क्या होता है? वह जिसका परिमाण क्या होता है? यूनिट हो, यानी परिमाण क्या हो? परिमाण इकाई हो, परिमाण इकाई हो, उसे हम क्या कहते हैं? मात्रक सदिश। उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम दोस्तों मात्रक सदिश कहते हैं। इसे हम कैप द्वारा दर्शाते हैं। मात्रक सदिश को हम दर्शाते हैं कैप के द्वारा। किससे दर्शाते हैं? कैप के द्वारा दर्शाते हैं। तो दोस्तों ये हमारा थ्योरेटिकल पार्ट कंप्लीट हो गया है। अब हम जो भी इसके जो भी क्वेश्चंस बनते हैं उन क्वेश्चनों को हम सोल्व करेंगे। तो दोस्तों वो क्वेश्चन हम सोल्व करते हैं।
फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सदिश राशि नहीं है। तो दोस्तों मैंने आपको बताया था कि सदिश राशि कौन सी है, जिसमें परिमाण भी होता है और सदिश भी होता है, जिसमें परिमाण भी होता है और दिशा भी होती है, वो क्या कहलाएगा, सदिश राशि कहलाएगा। तो दोस्तों हमने बात की थी, जैसे बल है, बल सदिश है, त्वरण है, त्वरण भी सदिश है, वेग है, वेग भी सदिश है, ताप क्या है, ताप सदिश नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर ताप हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन आता है वो है हमारा, निम्नलिखित में से कौन एक सदिश राशि है। तो दोस्तों इसमें क्या पूछा है, उसमें सदिश पूछा नहीं था, इसमें सदिश पूछा है। समय, समय सदिश नहीं है। कौन सी सदिश राशि है, दूरी सदिश नहीं है, चाल सदिश नहीं है, वेग सदिश है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, वेग हो जाएगा। निम्न में कौन सी वेक्टर राशि है, वेक्टर को बोलते हैं दोस्तों सदिश, वेक्टर को क्या बोलते हैं, सदिश बोलते हैं। तो सदिश राशि, तापमान सदिश नहीं है, ऊर्जा सदिश नहीं है, चाल सदिश नहीं है, ये तीनों जो है ये सदिश नहीं है, और बल सदिश है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर बल हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन आता है हमारा वो आता है दोस्तों, दो सदिशों का गुणनफल होता है। तो दोस्तों दो सदिशों का गुणनफल की बात करिए, ना कि इसने दो सदिशों का सदिश गुणनफल, ना दो सदिशों का अदिश गुणनफल। तो दोस्तों दो सदिशों का गुणनफल की बात करिए तो दो सदिशों का गुणनफल हमेशा, यदि सदिश है तो सदिश गुणनफल होगा और अदिश है तो अदिश गुणनफल होगा। पर इसने ओनली फॉर किसकी बात करी, दो सदिशों का सदिश गुणनफल की बात की है। किसकी बात की है, सदिश गुणनफल की। तो इसका आंसर हमारा आएगा, दो सदिशों का जो गुणनफल जो होता है सदिश और अदिश, यानी सदिश भी हो सकता है और अदिश भी हो सकता है। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, 2004 में आया हुआ था क्वेश्चन। ऊर्जा एक राशि है। तो दोस्तों ऊर्जा एक अदिश राशि है। ऊर्जा क्या है, अदिश राशि है। ऊर्जा क्या है दोस्तों, ऊर्जा है अदिश राशि। अब आगे बात करता हूँ मैं, एक 10 न्यूटन और 6 न्यूटन के दो बल हैं। 10 न्यूटन और 6 न्यूटन के दो बल हैं, यानी एक फोर्स है 10 न्यूटन का, दूसरा फोर्स है 6 न्यूटन का। दो फोर्स है, ये 10 न्यूटन का फोर्स है और ये 6 न्यूटन का फोर्स है। इनका परिणामी क्या होगा, इनका परिणामी क्या होगा। तो दोस्तों 10 और 6 16, 10 में 6 जोड़ दिया जाए, 10 में 6 जोड़ दिया जाए तो 16 होता है। 10 में 6 जोड़ दिया जाए तो क्या होता है दोस्तों, 10 में 6 जोड़ दिया जाए तो 16 होता है, और 10 में 6 घटा दिया जाए तो 4 होता है। 10 और 6 16, 16 में 4 घटा दिया जाए तो 12 होता है। तो दोस्तों इसमें हम वेक्टर निकालते हैं, इसका जो वेक्टर निकलेगा वो ये सदिश वेक्टर की बात करता हूँ ना, तो दोनों सदिशों के बीच का सदिश की हम बात करते हैं। तो दोस्तों वो होता है हमारा, इस प्रकार निकालेंगे, ये वेक्टर जो है, यानी ये 6 का है, ये 10 का है, और ये बीच वाला का मान निकलवा रहा है, बीच वाला वेक्टर का मान निकलवा रहा है, इस वेक्टर का मान निकलवा रहा है, इस वेक्टर का मान क्या होगा, ये बीच वाला वेक्टर की बात कर रहा है। तो बीच वाला वेक्टर के मान की बात कर रहा है, 10 और 6 16 न्यूटन भी हो सकता है, और 10 में से 6 गया तो 4 न्यूटन भी हो सकता है, क्योंकि एक तो दोनों एक दिशा में जा रहे हैं या फिर दोनों विपरीत दिशा में जा रहे हो, तो उस आधार पर एक दिशा में जा रहे हो तो क्या होगा, घट जाए, विपरीत दिशा में घट जाएंगे, और एक दिशा में क्या होगी, जुड़ जाएंगे। इसलिए इसका आंसर हमारा होगा दोस्तों उपरोक्त सभी। अदिश राशि कौन सी है, तो दोस्तों अदिश राशि ऊर्जा है। अदिश राशि कौन सी है, अदिश राशि ऊर्जा है। अगला क्वेश्चन हमारा है दोस्तों, दो वेक्टर जिनका मान अलग अलग है, दो वेक्टर जिनका मान अलग अलग है, दो राशियाँ जिनका मान अलग अलग है, तो उनका परिणामी हमेशा ध्यान रखना कभी भी शून्य नहीं हो सकता, उनका परिणामी कभी भी शून्य नहीं हो सकता। तो दोस्तों ये भी क्वेश्चन हमारा रिपीटेड क्वेश्चन 2006 में आया था, RRB गोरखपुर में ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। अगला क्वेश्चन जो है, निम्न में किस समूह में सभी सदिश राशि हैं। तो दोस्तों मैंने आपको बताया था, जिनमें परिमाण हो और दिशा हो वो क्या होगी, सदिश राशि है। बाकी सब क्या है, बाकी सब अदिश राशि है, यानी जिनमें परिमाण दिशा नहीं है वो अदिश है। तो बल है, बल में सदिश होगी, वेग सदिश है, त्वरण सदिश है, ये क्या है, सदिश राशि है। अदिश एक प्रमात्रा है जिसमें परिमाण होता है लेकिन दिशा
नहीं होती, जिसमें परिमाण होता है लेकिन दिशा नहीं होती। तो दोस्तों ये थे अपने अदिश और सदिश राशियों का थ्योरेटिकल पार्ट हमने कंप्लीट किया है। साथ में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी लगाए थे। ये हमारा ऑब्जेक्टिव टाइप का ये पार्ट हमारा कंप्लीट हो चुका है। दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो हमारा चैनल को सब्सक्राइब करके हमको मोटिवेट करें, जिससे इसी प्रकार की वीडियो हम आपके लिए लाते रहें। जय हिंद, जय भारत।